नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां एक मोबाइल के शोरूम से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोर कार से पहुंचे और मोबाइल शोरूम में रखे कीमती मोबाइल और इलेक्ट्रिक सामानों पर हाथ साफ किया है। दुकानदार ने बताया कि चोरों ने 4 लाख से अधिक की चोरी की है। वारदात बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हरदिया मोड़ स्थित टकाटक मोबाइल शॉप की है। चोरों ने दुकान का ताला काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और दुकान में रखे मोबाइल, प्रिंटर, लैपटॉप, लेमिनेशन मशीन, हीट गन मशीन समेत कई सामान अपने साथ ले गए। 40 मिनट पे ऑल्टो कार से 4-5 की संपत्ति लूट ली। अगर पुलिस रात को गश्ती करती तो शायद हम बच जाते, जो कि मैं सारा पैसा ब्याज पे लेके दुकान में लगाया था। आज मैं रोड पे आ गया, जबकि चौकीदार भी हरदिया मोड़ पे 2 लोग सोए थे, वो लोग भी गश्ती नहीं कर पाए। अगर ये लोग किए रहते तो शायद हम बच जाते। कितना है? 2 लाख की कैश है। हाँ, लगभग 9-10 लाख का गहना है। अच्छा। लाइसेंसी राइफल है। अच्छा, कारतूस 50 दाना था। नवादा के मिर्जापुर मोहल्ले में निजी कोचिंग संस्थान के बाहर बदमाशों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की। बताया जा रहा है कि रंगदारी की मांग को लेकर बदमाशों ने कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग की। बदमाशों के फायरिंग करने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। फायरिंग में कोचिंग संचालक बाल बच गए। कोचिंग संचालक ने कोचिंग में पढ़ने वाले इंटर के परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी से संबंधित मटेरियल देने के लिए बुलाया था। उसी समय 2 बदमाश कोचिंग में घुसे और संचालक से बदसलूकी की। उसके बाद कई बदमाश पहुंच गए। आसपास के लोग जब अपराधियों को दबोचने के लिए पहुंचे तो अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं मौके से पुलिस ने 2 खोखा को भी बरामद किया है। परीक्षा नजदीक रहने के कारण हम बच्चों को बुलाकर कुछ आवश्यक कागजात दे रहे थे, जिसमें कुछ उपद्रवी लोग, जिसको मतलब कहा जा सकता है कि गन के साथ आए और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। उसी दौरान कई फायरिंग भी की गई, लेकिन फिर फायरिंग करने के बाद कुछ आसपास के लोग जब आए तो वो लोग भाग गए यहाँ से। खबर लखीसराय से है, जहां मंडल कारा में बंद कैदी की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शराब तस्करी के आरोप में जेल में बंद कैदी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद जेल अधिकारियों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम राहुल कुमार है, जो बढ़ैया थाना के जैतपुर निवासी सरयुग राय का पुत्र है। जेल अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। और एक बार फिर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बिहार में होने वाले बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी जेडीयू के बीच तालमेल हो गया है। बीजेपी 13 तो जेडीयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अपने कोटे से 1 सीट पशुपति पारस के आरएलजेपी को देगी, जबकि मांझी और सहनी को दोनों पार्टियां फिलहाल विश्वास में लेंगी। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर शनिवार शाम तकरीबन 4:15 बजे तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। बीजेपी 13 तो जेडीयू 11 सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी 13 में से 1 सीट अपनी सहयोगी पार्टी पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को देगी। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसमें से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी हैं। पशुपति पारस जी की लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट देंगे। 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने लड़ने का तय किया। आपसी सहमति से हमारा ये निर्णय हुआ है। वहीं जेडीयू पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण के साथ 11 सीटों पर खुद लड़ेगी, जिसका ऐलान विजय चौधरी ने किया। एक आपसी समझदारी का जनता दल यू और भाजपा का 50% का एक समझौता था, उसके तहत हम लोग 12 लड़ना चाह रहे थे। तो ये हम लोगों का की पुरानी इच्छा थी
इस पर कई राउंड हम लोगों ने बात की और रास्ता इसका निकला जब इन्होंने जैसा बताया कि एक सीट इनको सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को एडजस्ट करने के लिए, उसमें सामंजित करने के लिए आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने भी 11 सीट पे सहमति दे दी कि हमारे एक सहयोगी दल की भी साथ आ जाएंगे। मतलब 12-11-1 का फॉर्मूला फिट हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सैनी फॉर्मूला में जगह नहीं पा सके। इस बात को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो बीजेपी जेडीयू ने दोनों सहयोगियों को भरोसे में लेने का दावा कर दिया। हम सहयोगी दलों को विश्वास में लेंगे, ये विजय चौधरी जी ने कह दिया। हमने इसीलिए शुरू में ही कह दिया क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ये प्रश्न पूछिएगा। हमने कह दिया कि ये भाजपा और जदयू का समझौता हो चुका है और हम लोग अपने अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेंगे। दरअसल बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सभी सवालों पर बीजेपी जेडीयू ने फिलहाल विराम लगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए में चल रही खींचतान खत्म हो गई। इसमें बीजेपी को 12, जेडीयू को 11 और 1 सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई। साथ ही दूसरे सहयोगियों को भी विश्वास में लेने का भरोसा दिया गया, जिस पर वीआईपी पार्टी ने नाराजगी जताई है। पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि सीट बंटवारे के बाद विश्वास में लेने का क्या मतलब है। साथ ही सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। विश्वास जो है, विश्वास में काम करने से पहले किसी को विश्वास में लिया जाता है कि काम करने के बाद लिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि विश्वास में लेंगे, तो काम करने से पहले ना विश्वास लिया जाता है। कि आपका 2400 सीटों की बात है, 2400 सीटों में वीआईपी पार्टी अपने दमखम से विधान परिषद की चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेगी। एमएलसी चुनाव में भी कांग्रेस और आरजेडी की दूरियां बरकरार है। सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच समझौता नहीं हो पाया है। अब आरजेडी ने अपने बूते विधान परिषद की सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एमएलसी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। हम लोगों ने तो पहले से ही प्रत्याशी जो हैं घोषणा हम लोग कर ही दिए हैं हर जगह, जिसमें कि हमारे लेफ्ट पार्टियों के साथ जो है सहमति थी। और इसमें नहीं कांग्रेस के साथ तो हम लोगों का हमने केंद्र में उनको सपोर्ट दे ही रखा है। बिहार में अभी ऐसा कोई चुनाव नहीं है और ऐसी कोई पेशकश वैसे भी नहीं हुई। एमएलसी का चुनाव जो है हम लोग अपने बलबूते पे लड़ेंगे। आरजेडी अपने बलबूते। शराबबंदी पर सरकार के नए आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। सरकार ने शिक्षकों से शराबियों और शराब तस्करों की जानकारी मद्य निषेध विभाग को देने को कहा है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ शिक्षक आज राज्यव्यापी प्रदर्शन कर सकते हैं। अब गुरुजी लगाएंगे गुरु घंटालों का पता, सुनकर हंसिए मत। बिहार के शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने एक नया टास्क दिया है। टास्क है उन नशेड़ियों का पता लगाकर मद्य निषेध विभाग को बताने का, जो अब भी लुक छिप कर शराब का सेवन कर रहे हैं। इसको लेकर शुक्रवार को बिहार के शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया, जिसमें पहली से 12वीं तक के स्कूलों के शिक्षकों को ये निर्देश दिया गया है। इसके लिए विभाग ने 2 मोबाइल नंबर और 2 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी मोबाइल नंबर 9473400378 और 9473400606 हैं, जबकि टोल फ्री नंबर 180034562628 या फिर 15545 है। शिक्षा विभाग के इस नए निर्देश को लेकर शिक्षकों में गुस्सा है।
राइट टू एजुकेशन और नई शिक्षा नीति में ये कही गई है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराना है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि सारे गैर शैक्षणिक कार्यों से हमें मुक्त किया जाए और अविलंब इस पत्र को निरस्त किया जाए। शिक्षा विभाग के फरमान से नाराज शिक्षकों ने अब मधुशाला की निगरानी के लिए सभी 4 लाख शिक्षकों के लिए एक बॉडीगार्ड मुहैया कराने की मांग की है। वहीं सरकार के इस आदेश के खिलाफ कल शिक्षक राज्यव्यापी प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। सरकार के मुखिया से यह पूछना चाहता हूं कि जो काम आपका पुलिस प्रशासन नहीं कर सका, जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं कर सका, वो आप निरीह शिक्षकों से करवाना चाहते हैं और उसको बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। इस प्रकार का लेटर को लेकर के अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे और आने वाले समय में हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार समाज का दुहाई दे करके अगर ये करना चाहती है तो निश्चित तौर पर हमको बॉडीगार्ड चाहिए, 1 नहीं 2 बॉडीगार्ड चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि पहले से ही उनसे कई गैर शैक्षणिक कार्य कराए जा रहे हैं, चाहे वो चुनाव की ड्यूटी हो या चावल वितरण और मध्याह्न भोजन, और अब इस तरह का आदेश देना ठीक नहीं है। शिक्षा विभाग के आदेश पर शिक्षा मंत्री ने सफाई दी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देना राज्य के हर नागरिक का कर्तव्य है। शिक्षकों को कहीं से कोई इसके लिए अतिरिक्त जिम्मेवारी नहीं दी गई है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये चीजें सरकार के तरफ से पहले सभी नागरिकों से अपील की जा चुकी थी। वही विभाग ने अपने कर्मचारियों से अपील की है, हमारे सम्मानित शिक्षकों से अपील की है। इसमें कोई उनको जबरदस्ती कोई ये तो नहीं फिक्स कर दिया गया है कि आपको सप्ताह में इतनी सूचना देनी है, तो इसको अनावश्यक मतलब मुद्दा। हालांकि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों को कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन शराबबंदी को लेकर शुरू की गई इस नई कवायद पर सियासत शुरू हो गई है। देखते हैं बात कहां तक जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षकों को शराब की सूचना देने के मुद्दे पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह आदेश नहीं बल्कि अपील है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लेटर रद्द और उसमें सुधार की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के पत्र के बाद शिक्षक समाज नाराज है, लगातार पत्र वापसी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हम सीधे बात कर लेते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार हमारे साथ हैं। सर, आपने पत्र जारी किया है, उसके बाद पूरे बिहार में एक तरह से समझिए कि भूचाल मच गया। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भूचाल की बात नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। ये तो एक महज एक अपील है और हम सब लोग हैं इसी समाज में रहते हैं और इसी समाज के मातहत हैं, तो एक बेहतर समाज बनाने की जिम्मेवारी हम सब लोगों पर है। और हमारे जो शिक्षक हैं वो तो समाज के बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उनकी बातें को सब लोग सुनते हैं। शिक्षक तो कह रहे हैं कि अब उन्हें बॉडीगार्ड चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो मुखबिरी का काम उन्हें करना होगा और सूचना देंगे तो वो निशाने पर होंगे, हत्या होगी। देखिए, ऐसी बात है ना कि हम अपने सारे निर्णय अपने विवेक से लेते हैं। हम तो उनसे अपील कर रहे हैं, विभाग की ओर से अपील है कि आप बेहतर समाज बनाने में आपका हमेशा बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है, इसको भी उसमें शामिल किया जाए, एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए ताकि हम इसको, राज्य सरकार की नीति भी है कि इसको हम और आगे कर सकें। बिल्कुल, संजय कुमार ने साफ साफ कहा कि एक मात्र अपील है और इसमें कहीं से कोई भ्रम नहीं है, बल्कि समाज सुधार अभियान खुद सीएम नीतीश कुमार चला रहे हैं। ऐसे में इन्होंने शिक्षकों से अपील की है, इसे अपील समझिए और बिहार के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सिर्फ सूचना देना आपका काम होगा और निश्चित रूप से सरकार पूरे बिहार की जो जनता है उनकी सुरक्षा की गारंटी लेती है। ऐसे में आप भी उसी जनता में हैं, तो आप कहीं भी आप आंदोलन की चेतावनी ना दें, ये एकमात्र अपील है, बाकी कोई आदेश नहीं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मदरसों पर सवाल उठाने वाले अपनी सरकार के बीजेपी कोटे के 2 मंत्रियों पर निशाना साधा है। जमा खान ने दोनों मंत्रियों की जानकारी पर सवाल उठाए हैं। मदरसा की शिक्षा पर एक बार फिर सियासी बहस छिड़ गई है।
25 जनवरी को बीजेपी कोटे के 2 मंत्रियों नीरज कुमार बबलू और जीवेश मिश्रा ने मदरसों की शिक्षा पर सवाल खड़े किए थे। नीरज बबलू ने मदरसों में देश विरोधी बातें पढ़ाए जाने की बात कही थी, जबकि जीवेश मिश्रा ने मदरसों में सामान्य सिलेबस पढ़ाने की मांग की थी। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, जानकारी उनको नहीं होगी। वापस की बात, हमने आपको कुछ बोला, मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने भाई से कि भाई हो आप, जानकारी नहीं है मदरसा के बारे में। मदरसा हो, मठ हो, उसमें नैतिकता मानवता की पढ़ाई की जाती है, इस पर जानकारी रखें और मेरे साथ दौरा करें, मैं उनको कराऊंगा, तो खुद उनको जानकारी होगी तो बात बदलेंगे। आप देखिए, अब 4 दिन बाद जेडीयू कोटे के मंत्री और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान सामने आ चुके हैं और मदरसों पर सवाल उठाने पर अपनी ही सरकार के 2 मंत्रियों की जानकारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जमा खान कह रहे हैं कि दोनों को शायद ठीक से जानकारी नहीं है। मदरसा हो या मठ, दोनों जगह नैतिकता और मानवता की पढ़ाई होती है। मदरसों पर शुरू हुआ ये बात का बतंगड़ कहां तक जाएगा और इसमें आगे कौन कौन लोग कूदते हैं, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी। पटना की महिलाओं को बजट से क्या उम्मीदें हैं, जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता रितु रोहिणी ने। 1 फरवरी को साल 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया जाना है और वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण इसे चौथी बार पेश करेंगी। और क्योंकि वो एक महिला है, तो ऐसे में पटना की जो महिलाएं हैं वो बजट को लेकर के क्या कुछ सोचती हैं, हम सीधे तौर पर इनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि वित्त मंत्री भी एक महिला ही हैं, तो ये किस तरीके से इस बार के बजट को देख रही हैं। बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इस बार? बजट में अब जैसे सब कुछ महंगा हो गया है बहुत ज़्यादा, और लोगों फिलहाल बहुत लोगों के पास मतलब काम नहीं है या फिर पैसे की तंगी है, तो थोड़ा कम होना चाहिए ताकि लोग 1-2 साल तो कम से कम सस्टेन कर सकें। फिर अगर कुछ इस तरह से बने कि लोग सरवाइव, एटलीस्ट बुनियादी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें उनको थोड़ा कम प्राइस पे अगर मिलेगा तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। वो एक खुद महिला भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं। किचन बजट तो खैर सही बात है, सबकी कमर तोड़ है। जिस चीज़ की हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, हमें खाना ही होगा, और इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते। और इसी पे जब महंगाई की जब इतनी मार पड़ी है, तो जाहिर है हमारा सारा बजट गड़बड़ हो जाता है। हमारे उसके अलावा एजुकेशन पे भी बढ़ गया है। हम महिलाएं अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए अभी बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्च कर रही हैं, उनके ऑनलाइन चीज़ों पे। कोविड ने बहुत ज़्यादा सबको अलग सी परेशानियों में डाल रखा है। देखिए, एज ए बिजनेस वुमेन तो हम यही बोलेंगे कि हम लोगों को टैक्स में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। खासतौर पे जैसे 2 साल लगातार करीब 6 महीने के लिए लॉकडाउन लगा, और उसमें हम लोगों का पूरा बिजनेस, और जबकि हम ब्यूटी पार्लर हम चला रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं कि वहाँ पे लोग लास्ट में आते हैं, तो हमारा बिजनेस पूरी तरह से हैम्पर हो गया। जब हम कमाते हैं तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, लेकिन जब हम नहीं कमा पा रहे हैं, जब हमारी फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ा गई है, उस समय गवर्नमेंट से हम सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। तो हमको भी तो जब हम गवर्नमेंट हमारे पेमेंट से, टैक्स के पेमेंट से ही तो गवर्नमेंट चलती है ना, तो फिर हमारा भी तो गृहस्थी चलाने का उनको कुछ करना चाहिए। तौर पर पटना में जो महिलाएं हैं वो टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीद कर रही हैं, सिक्योरिटी बजट की उम्मीद कर रही हैं, और जेंडर बायस्ड रही, जेंडर बेस्ड जो बजट है उसकी बात कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए रितु रोहिणी, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।